लेकिन एक बात तो तय है कि महाराष्ट्र निकाय चुनाव में अब एमएनएस और यूबीटी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो फिर इसकी स्थिति क्या होगी आने वाले 18 अगस्त को पता चल जाएगा, क्योंकि यूबीटी और राज ठाकरे की पार्टी जो मन से बेस्ट है पथपेड़ी में क्रेडिट चुनाव जिसे कहते हैं, वो मिलकर लड़ रही है, और मिलकर लड़ेगी तो फिर पता भी चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है और ये गठबंधन क्या कहता है। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं सभी मेहमानों का जो मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े रहे। इस बीच महाराष्ट्र के बीजेपी नेता राम कदम हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि लगातार ये विवाद बढ़ रहा है, लिहाजा हमने कहा कि एक बार उनसे बात कर ली जाए। राम कदम साहब, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। एमएनएस ने मराठी व्यक्ति को नौकरी में 80% रिजर्वेशन रखने की मांग की है। इसको लेकर आप क्या मानते हैं, आपकी पार्टी क्या मानती है? मुंबई और महाराष्ट्र की पहली भाषा मराठी है, और वैसे हर प्रांत की अपनी एक भाषा होती है, और इस विषय पर हमारी सरकार का रुख बड़ा स्पष्ट है कि हर प्रांत के अपने भाषा का सम्मान जरूर होना ही चाहिए, पर अन्य भाषाओं का भी हम उतना ही सम्मान करते हैं। मुंबई और महाराष्ट्र की पहली भाषा मराठी थी, है और रहेगी, पर महाराष्ट्र के कुछ दल जिनको विधानसभा चुनाव में लोगों ने नकारा, वो मनसे हो या उबाटा हो, तो वे दल अब जब मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हैं, अन्य चुनाव होने हैं, तो उस चुनाव के लिए जमीनी जनाधार उनके पास बचा नहीं, तो कहीं ना कहीं जनाधार तलाशने के लिए इस प्रकार की मांग उठ रही है। यह मांग उस चुनाव को देख करके है, और स्वाभाविक रूप से जिस प्रांत में कोई अगर उद्योग लगता है तो उस उद्योग में वहां के जो भूमि पुत्र है उनका सम्मान हो ही रहा है, होता ही है, पर इस प्रकार की मांग करने की जो मंशा है वो चुनाव को देख करके है। आपका कहना है कि चुनाव के इर्द गिर्द ये पूरा घट रहा है, लेकिन इस बारे में यह भी कहा जा रहा है कि भाई जीआर तो बना हुआ है, लेकिन कानून बनाने की मांग इसमें हो रही है, इसे लेकर आप क्या मानते हैं? देखो, आपके सवाल में ही इसका जवाब छुपा है। जब ऑलरेडी इसके दस्तावेज है, ऑलरेडी जीआर है, तो जीआर क्या होता है? जीआर कानून का ही अंग है। अगर ये किसी को नहीं पता है तो उनका अधूरा अध्ययन उसके लिए जिम्मेदार है। मैं फिर से एक बार कहूंगा कि यह कानून, यह जीआर बरसों से है। अगर कोई जगह पे उसे अगर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, जरूर सरकार को बताए, सरकार कार्रवाई करेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। पर ये जो बार बार इस प्रकार की मारपीट करना, उसका कोई समर्थन नहीं हो सकता। और मारपीट भी किसे किए जा रही है? एक हिंदू भाई दूसरे अपने हिंदू भाई को मार रहा है, इसका कैसे समर्थन हो सकता? तो इसके लिए कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है। कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन कानून होते हुए भी अगर ये मारपीट हो रही है, लोग मारपीट कर रहे हैं, तो फिर क्यों कर रहे हैं जबकि कानून है? नहीं, ये जो मारपीट जो कुछ जगहों पर जो हुई, या मनसे के लोग या उबाटा के लोग जो कर रहे हैं, उस सुर्खियों में आने के लिए कर रहे हैं। क्या वो लोग खुद घर पे हिंदी नहीं बोलते? बोलते हैं। कोई अगर मेहमान आए, उसे उस भाषा को नहीं आता होगा तो बोलते ही ना, खुद बोलते हैं। तो इसके लिए मारपीट के आड़ पर खुद की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की रोटी, ये ठीक नहीं है। मारपीट का कोई समर्थन हो नहीं सकता। कानून कानून का काम करेगी। पुनः एक बार, मुंबई महाराष्ट्र की हर प्रांत की जैसी एक भाषा होती है, वैसे हमारे प्रांत की पहली भाषा मराठी है, और अन्य सभी भाषाओं का सम्मान है। एक बात बताइए राम कदम साहब, राज ठाकरे के घर जब टाटा अंबानी आते हैं तो क्या वे हिंदी में बात करते हैं, या फिर राज ठाकरे उनसे ये कहते हैं कि नहीं मराठी में बात कीजिए? उनको ही जाके पूछना होगा, वही बताएंगे।
तो इसलिए ये समझने वाली बात है कि भाषा इस संवाद के लिए होती है, और ये संवाद जो है, उस संवाद करते समय जैसे विदेश में जाओ, उनको अपनी भाषा नहीं आती तो इंग्लिश में बोलना अपनी आवश्यकता है, तो वहां क्या बोलोगे? दक्षिण में जाओ, उत्तर में जाओ, जहां जाओगे तो संवाद के लिए भाषा होती है, और हर प्रांत की अपनी भाषा का सम्मान हर एक को होता है, अभिमान होता है हर एक को, उसमें कुछ गलत नहीं है। पर अन्य भाषाओं की घृणा करना और भाषा के आड़ में मारपीट करना, और वो भी मारपीट केवल चुनाव को देख करके करना, इसका कोई समर्थन नहीं है। चुनाव को लेकर, क्योंकि अक्टूबर में चुनाव, तो उसके इर्द गिर्द ये सारी कहानी रचना गढ़ी जा रही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में सियासी एजेंडा तय कर लिया है चुनाव के इर्द गिर्द? इनका ये अधूरा अध्ययन है। इस प्रकार का पहले से ही महाराष्ट्र सरकार का जीआर है, आप जानते हो, और जीआर का मतलब अगर किसी को नहीं समझ रहा है तो वे तलाश है। तो ये हो रहा है, आप मानते हैं कि जो घट रहा है, जो हो रहा है, क्या मराठी वोट इससे पोलराइज हो सकते हैं? देखिए, कौन किसके साथ जाएगा, किसके साथ आएगा, ये उनका अपना निजी फैसला है, पर किसी के भी साथ में आने से हम आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ जीतेंगे। अब जिनको विधानसभा के चुनाव में जिन दलों को नकार दिया लोगों ने, वो दलों को महायुति के सामने लड़ते समय उनके सामने सवाल है कि लड़ेंगे तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। इस डर के कारण कुछ लोग अगर साथ में आते हैं तो उनकी इच्छा है, पर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है। और रहा सवाल मुंबई और महाराष्ट्र के मराठी आदमी का, उनको भली बात ही पता है ये सारा जो खेल चल रहा है ये चुनाव को लेकर के चल रहा है, इनको मराठी आदमी का कुछ पड़ा नहीं है, मराठी आदमी का कुछ पता नहीं है। लेकिन राम कदम साहब, ठाकरे ब्रदर्स राजनीतिक तौर पर तो साथ आ चुके हैं, ये भी माना जा रहा है कि बीएमसी का चुनाव दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे, और मुंबई वेस्ट में जो परभणी का चुनाव होने जा रहा है उसमें संकेत भी 18 तारीख को निकल कर आ जाएंगे। लेकिन क्या इससे मराठी लोगों का भला हो पाएगा? जब भी राज्यसभा सांसद चुनना होता है तो कौन से मराठी आदमी को बनाते हैं सांसद हो? दिवाकर रावते जी को बनाया? नहीं बनाया, सीनियर नेता है। चंद्रकांत खैरे जी को बनाया? नहीं बनाया, सीनियर नेता है। तो इसके लिए जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कॉन्ट्रैक्ट देने हैं तब इनको मराठी आदमी याद नहीं आता। इनकी खुद की दोस्ती किन लोगों से पूछो, इनके खुद के बच्चे कौन से स्कूल में पढ़े वो पूछो। तो इसके लिए मराठी केवल लोगों को उकसाने के लिए है, उससे अगर कुछ वोट जोड़ सके तो उसके लिए वो प्रयास है। जनाधार खिसक गया, इसलिए आप लोगों को उकसाते रहो और मराठी अस्मिता के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करते रहो। शुक्रिया करेंगे राम कदम साहब का, जो विस्तार से हमारे साथ चर्चा कर रहे थे। खबर भाषा को लेकर ही है। भाषा को लेकर गैर मराठियों के लिए पैदा होने वाली नफरत अब लगातार बढ़ती दिख रही है। लोकल ट्रेन के महिला डब्बे में एक महाराष्ट्रियन महिला भाषा के नाम पर लड़ रही है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आवाज बंद झाला। मी मराठीत बोलते, मी महाराष्ट्रात आहे माझ्या। तो मग तू नाही आहेस तो कहाँ पे लिखा है? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? आमचा महाराष्ट्र आहे। हाँ तो हम भी वीडियो लिखा खोबडं का टाकते? माझा खोबडा निकाल ना, निकाल 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 वीडियो लिखा टाकपणा करते। हाँ। अगला स्टेशन शेलू। कृपया जल्दी गाड़ी के बाहर न जाएं।